तो वो क्लब से ऑलरेडी इतने तेरे को कंप्लेंट्स थे तो क्यों तूने मेरे को हाँ बोली? और मुझसे हॉट लड़की थी नहीं बॉम्बे में तभी। हाँ, वो तूने मौके नहीं दिए ना मेरे को ढूंढने के दिए होते थे तो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेकर आता था। यही एक रिलेशनशिप का बेस होता है। अगर समझो बराबर नहीं रखे ना तो फिर मैं पूरी जिंदगी उसके ना ऐसे करके बैठा पड़ा। हाँ, 3 महीने के बाद मैंने इसको हाँ बोली। अरे बहुत ज्यादा। तो अभी कुछ टाइम पहले से ऐसे न्यूज आ रहे थे दैट जय भानुशाली एंड हिज वाइफ माही वेज इज लिविंग सेपरेटली एंड सून दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड। बट उस टाइम माही ने इस रूमर को लेके काफी स्ट्रांगली रिस्पॉन्स किया था। उन्होंने बोला था दैट दिस ऑल आर फॉल्स नैरेटिव एंड इवन शी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट सच फॉल्स न्यूज। तो इसीलिए उस टाइम सबको यही लगा था दैट मे बी इट इज फॉल्स रूमर्स। बट अभी कुछ देर पहले जय एंड माही दोनों ने ही ऑफिशियली अपना सेपरेशन अनाउंस कर दिया है। एंड वी ऑल नो कि डिवोर्स सडनली नहीं होता। डिवोर्स के पहले कुछ मंथ तक सेपरेटली रहना पड़ता है। तो इट इज काइंड ऑफ वियर्ड दैट कुछ महीने पहले माही ने इतने स्ट्रांगली इन रूमर्स को डिनाई किया था। बट ये रूमर्स ना ऐसे ही नहीं शुरू हो गया। अभी ऑलमोस्ट 1 साल से माही एंड जय एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया में अच्छे से पोस्ट तक नहीं कर रहे हैं। इवन जय का जो व्लॉगिंग चैनल है वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो उनका साथ में लास्ट वीडियो 1 साल पहले का है। सो देयर वाज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग। बट अभी लोग सोच रहे हैं कि सडनली ऐसा क्या हो गया that they got separated. They used to look like a happy family. They used to look responsible parents. तो अचानक उनका separation का क्या रीजन है? Is there cheating and extramarital affair involved? But अगर आप शुरू से उनका relationship and marriage देखोगे ना तो वो ना काफी weird है। अगर आप उनका love story भी देखोगे कि कैसे they got married, यहाँ भी आपको बहुत सारे red flags देखने को मिलेंगे। So 2009 में common friends के through they met in a club and वहाँ से they used to know each other. But उस टाइम माही को जय का पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छा नहीं लगा था एंड ऑल्सो वो एक एक्टर को डेट नहीं करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू मैरी समवन विद अ स्टेबल जॉब एंड इसीलिए उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बट जय लाइक्ड हर एंड ट्राइड टू अप्रोच हर फॉर अ व्हाइल एंड ऐसे ही कुछ टाइम बाद दे बिकेम फ्रेंड्स एंड वो अच्छे दोस्त बन गए थे। तो जय माही के फैमिली को भी जानते थे। बट माही उस टाइम अराउंड 28 ईयर्स की थी। तो जनरली जैसा होता है शी वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड। वो उस टाइम कोई फ्लर्टिंग या कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती थी। उनके फैमिली की तरफ से भी काइंड ऑफ प्रेशर दिया जा रहा था कि शी शुड गेट मैरिड। एंड क्योंकि उस टाइम जय उनके अच्छे दोस्त थे एंड माही की फैमिली भी जय को पसंद करते थे तो माही के फैमिली ने ही माही को सजेस्ट किया था कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन अदर गाइज शी शुड गेट मैरिड टू जय। एंड जय ऑन द अदर हैंड वो शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि पहले तो जय माही से 2 years यंगर है। तो बैक देन ही वॉज 26 एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू गेट मैरिड। बट माही बहुत क्लियर थी कि उन्हें शादी करनी है। वो किसी पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। एंड इवन तो जय ने माही को 3 मंथ के लिए वेट करवाया था। बट देन वो साथ में एक ट्रिप में गए थे एंड सडनली विदाउट एनी प्रॉपर प्लान दे गॉट मैरिड इन अ चर्च। बट उस टाइम जय का भी एक कंडीशन था, उनको ये शादी बिल्कुल सीक्रेट रखना था। नाउ अगर ये प्रोफेशन के लिए होता तो ये अंडरस्टैंडेबल था कि एज अ मेल एक्टर अगर आप यंग एज में शादी कर लेते हो तो आपका फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाता है और समथिंग लाइक दैट। बट दिस वॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशनल रीजंस। जय ने सिर्फ मीडिया से ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों से भी ये चीज हाइड किया कि ही गॉट मैरिड। एंड इसका जो रीजन है ना वो काफी मैच्योर था। अकॉर्डिंग टू हिम उनका अपने फ्रेंड्स के बीच में एक स्टड टाइप इमेज था कि वो सबसे लास्ट में शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ही शादी कर लिया था। उनके अदर फ्रेंड्स उस टाइम अनमैरिड थे। तो इन अ वे ही वाज एम्बैरेस्ड आफ्टर गेटिंग मैरिड। मतलब आज के डेट में जिसको हम इंटरनेट सिग्मा का टर्म देते हैं ना, ही वाज ट्राइंग टू एक्ट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स। एंड इसीलिए उन्होंने अपना मैरिज ऑलमोस्ट 1 साल तक सीक्रेट रखा। इवन अवार्ड शोज में वो सिंगल जाया करते थे। बट माही इसके अगेंस्ट थी। शी डिड नॉट वांट टू कीप हर मैरिज सीक्रेट एंड दैट्स प्रीटी ऑब्वियस राइट। आप मीडिया से छुपा सकते हो लेकिन आप अपने ही क्लोज फ्रेंड से कैसे छुपा सकते हो। तो इवन दो उन्होंने 1 साल तक छुपा के रखा था बट माही कुड नॉट कीप इट अ सीक्रेट एनीमोर एंड उन्होंने अपने दोस्तों को बता दिया। लेकिन फिर भी मीडिया से उन्होंने ये छुपा के रखा। 2014 में ऑलमोस्ट शादी के 3 साल बाद उन्होंने अपने वेडिंग को पब्लिक किया। 2013 में उन्होंने नजबल ये सीजन 5 में भी पार्टिसिपेट किया था एंड दे वर ऑल्सो द विनर ऑफ दैट सीजन। इसके बाद अराउंड 2017 उन्होंने उनके हाउस हेल्पर के चिल्ड्रन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था एंड दे बिकेम देयर फॉस्टर पेरेंट्स। एंड माही गॉट प्रेग्नेंट इन 2019 थ्रू IVF जो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है एंड दे बिकेम पेरेंट्स ऑफ अ डॉटर। एंड उसके बाद जय ने रेगुलरली फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट किया एंड उसके बाद लोगों ने नोटिस किया कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गए एंड उन्होंने साथ में कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। सो मे बी दे वर लिविंग सेपरेटली एंड उस टाइम से ही ये डिवोर्स वाला
रूमर्स आने लगा। तो एज आई सेड, इवन द स्टार्टिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप वाज वेरी वियर्ड। उनके स्टेटमेंट से ही ऐसा लग रहा था दैट उन दोनों के पास एक दूसरे को शादी करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं था। फ्लो में उन्होंने शादी कर लिया। नाउ वी डोंट नो कि उनके डिवोर्स का क्या रीजन था, बट अगर आप उनके कुछ इंटरव्यूज देखोगे तो यू विल रियलाइज कि एक्चुअली उनके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम था। जय भानुशाली का पर्सनैलिटी अगर आप देखोगे तो ही सीम्स टू बी अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल मैन। ही लाइक्स टू डिसरिस्पेक्ट वुमेन एंड स्पेशली हिज वाइफ माही। एंड स्टार्टिंग से ही माही के टुवर्ड्स भी ही वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। जैसे अगर आप उनका ये बॉलीवुड बबल वाला इंटरव्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि माही हैज गॉट सम पेशेंस। शी इज वे मोर मैच्योर देन जय। जय यहाँ बार बार माही को इंटरप्ट कर रहे थे, एक सेंटेंस तक कंप्लीट नहीं करने दे रहे थे। ऑल्सो ही वॉज प्रेजिंग हिमसेल्फ ऑल द टाइम, जबकि बात बात पे वो माही का मजाक उड़ा रहे थे। ही वॉज इवन पर्सनली अटैकिंग हर एट टाइम्स। जैसे जब वो अपना लव स्टोरी शेयर कर रहे थे उस टाइम माही ने बातों बातों पे बोला कि आपको मुझसे हॉट लड़की नहीं मिलती, एंड ऑब्वियसली एज हिज वाइफ शी हैज ऑल द राइट टू से सो। बट यहाँ पे जय ने बोला कि तूने ढूंढने का मौका ही नहीं दिया, ढूंढता तो मिल जाता। तो यहाँ पे वो पूरे सिचुएशन में ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि माही हैज somehow forced him to get married. He didn't want to get married and he could have gotten a better girl. And just imagine माही के लिए ये कितना disrespectful था that her husband is publicly not agreeing that in his eyes she is not the best. And सिर्फ यही नहीं, इस इंटरव्यू में ऐसे कई मोमेंट्स हैं जहाँ जय अपने बाउंड्री को क्रॉस कर रहे थे। उनके प्रेगनेंसी को लेके मजाक करना, वेडिंग को लेके मजाक करना, बेसिकली he was disrespecting her whole time. Now I know कि कुछ रिलेशनशिप फ्रेंडशिप की तरह होता है, वहाँ पे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल होते हैं कि दे कैन रोस्ट ईच अदर। सी ये सब आप प्राइवेटली कर सकते हो क्योंकि आप दोनों को अपने रिलेशनशिप के बारे में पता है, बट ऑन कैमरा या अपने फ्रेंड के बीच आपको कभी अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड ऑन कैमरा जब ऐसी बातें कर रहे थे तो दैट वाज रियली डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स माही। एंड इवन माही के रिएक्शन से भी लग रहा था दैट शी वाज ऑफेंडेड, शी वाज नॉट हैप्पी विद इट। हर बातों पे उनको इंटरप्ट करना, हर चीज का मजाक बनाना, हर चीज में उनको डिसरिस्पेक्ट करना, नोबडी विल लाइक इट ऑन कैमरा। बट फिर भी आपको यहाँ माही का पेशेंस एंड टॉलरेंस देखने को मिलेगा। शी वाज काम द होल टाइम। तो इससे आप समझ सकते हो कि उनके रिलेशनशिप में शी वाज द मैच्योर वन, बट देयर इज ऑलवेज अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस, एंड अगर वो क्रॉस हो जाए तो यू कांट बी विद ईच अदर। एंड एज आई सेड, ही इज नॉट ओनली डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज वाइफ बट ओवरऑल विमेन। रिसेंटली जय ने अपने चैनल पे एक व्लॉग अपलोड किया था एंड वहाँ वो अपने दोस्त के साथ किसी फॉरेन ट्रिप में गए हुए थे, एंड वहाँ पे भी रैंडम गर्ल्स पे वो काफी लेम जोक कर रहे थे। ही वाज मेकिंग जोक्स about Russians, Mia Khalifa, and even he was using words like धंधे वाली. And we all know what kind of men use this kind of jokes. इंडिया में कुछ लोगों को ये इतना फनी लगता है कि इवन वो रशियन वीमेंस को हैरेस करते हैं। तो इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन लाइक हिम जिनको इतने लोग फॉलो करते हैं। एंड ये तब की बात है जब ही वॉज ऑफिशियली नॉट डिवोर्स्ड। ही हैज अ डॉटर एंड ही शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, बट एनीवेज ही क्रॉस द लाइन एंड लोगों ने उनको कॉल आउट किया एंड ही डिलीटेड द वीडियो। तो इससे आप समझ सकते हो कि उनका पर्सनैलिटी कैसा है एंड व्हाट कुड बी द रीजन दे आर गेटिंग सेपरेटेड। ऑल्सो अभी ऐसे न्यूज आ रहे हैं दैट जय इज डेटिंग अ गर्ल हु इज अपीयरेंटली 20 years younger than him, एंड इवन चीटिंग रूमर्स भी आ रहे थे। बट सी एट द एंड माही की तरफ से ऐसा कोई भी हिंट नहीं दिया गया। देयर इज नो क्लू और एविडेंस, एंड विदाउट दैट वी कांट स्पेकुलेट एनीथिंग। So that was the whole controversy. What do you think about it? Let us know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to our channel. And also if you are interested in Hollywood content, we have another channel for that. So make sure you subscribe to that as well. Thanks for watching. See you in the next. Take care.